सवाल आप हमसे कह रहे हैं वह सवाल जरा अपने पिताजी से पूछ लीजिए कि पिताजी किस पेरोल पे बाहर हैं। स्वास्थ्य के पेरोल पे ना, कि बहन को चुनाव जिताने के लिए, और जो जीत होने वाली है उसे डर के घबरा करके आरजेडी रो रही है, विलाप कर रही है। आप कहिए ना कि भाई आप जमीन लेकर के आप नौकरी नहीं दिए थे। तो गुंडा साधु की बात मैं फिर कह रही हूँ, घबराहट में कई तरह की बातें बोल रही हैं। जिस तरह से हमारा न्याय के साथ विकास का मुद्दा है, हम जिस तरह से सबका साथ सबका विकास करते हैं, इससे बिहार की जनता और मुंगेर की जनता पुनः एनडीए के जो प्रत्याशी हैं ललन बाबूजी को फिर से चुनाव जीत के लिए वो सुनिश्चित कर रही है। जिस तरह से बिहार की जनता 40 की 40 सीट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एनडीए की झोली में डाल रही है, उससे घबराहट में यह अनर्गल बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में तमाम पार्टी जो है एक दूसरे पर हमलावर है। आपको बता दें, लालन अनंत सिंह जो है मोकामा के पूर्व विधायक हैं, पैरोल पे 15 दिनों के लिए बाहर पे निकले हैं और ऐसे में राजद के लोग जो हैं लगातार हमलावर हो रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं हम? राजद का और महागठबंधन का कुनवा डर गया है, घबरा गया है कि जिस तरह से बिहार की जनता 40 की 40 सीट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एनडीए की झोली में डाल रही है, उससे घबराहट में यह अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अरे भैया, जो सवाल आप हमसे कह रहे हैं वह सवाल जरा अपने पिताजी से पूछ लीजिए कि पिताजी किस पेरोल पे बाहर हैं। स्वास्थ्य के पेरोल पे ना, कि बहन को चुनाव जिताने के लिए चुनावी सभा में नजर आ रहे हैं, चुनाव वोट मांगते नजर आ रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तो सवाल वह ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, यह न्यायालय का मामला है, न्यायालय ने उन्हें अनुमति दिया है, किसी पार्टी ने अनुमति नहीं दिया है। तो बाहर निकले हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, सवालों का जवाब वो दे रहे हैं। कहाँ उन्होंने कुछ कहा दिया कि इनको इतना डर हो गया? हाँ, डर इस बात का हो गया है कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी की जो जीत है, वहां की जनता ने जिस तरह से प्रेम दिखाया है और जो जीत होने वाली है उसे डर के घबरा करके आरजेडी रो रही है, विलाप कर रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जब अनंत सिंह राजद में थे तो वो गुंडा थे और जैसे ही जदयू में गए हैं तो वो साधु हो गए। किसने कहा? मतलब ये तय करने वाले वही है क्या? कभी हमने कहा है क्या गुंडा थे, क्या थे, नहीं थे? किसी, अब आपके पिता पे भी तो आरोप लगा है, आप पे भी तो जमीन का आरोप है, तो आप कह दीजिए कि हमें दाढ़ी मोच नहीं था, हम पे लगा दिया। आप कहिए ना कि भाई आप जमीन लेकर के आप नौकरी नहीं दिए थे। तो गुंडा साधु की बात मैं फिर कह रही हूँ, घबराहट में कई तरह की बातें बोल रही हैं। ये देश और नेता का जो चयन होता है यह देश की जनता करती है। देश की जनता अगर चुन के किसी को भेजती है तो वो नेता होता है, गुंडा या माफिया नहीं होता है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ जहां आनंद मोहन को जेल मेनू में सुधार करके निकाला गया, वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह को जो है पे निकाला गया। क्या पुरानी मामले हैं, पुरानी मामले देश की जनता ने जाना कैसे। और पेरोल पे जो आने का आप जो कह रहे हैं कि कानून में संशोधन किया गया है, उसमें कौन थे साथ में? कौन था? आरजेडी साथ में था ना भाई। लालू तेजस्वी जी क्या बोल रहे थे कि भाई सरकार थोड़ी कर रही, तो जो नियम है, कानून है, वो कानून में बदलाव हुआ है। सरकार की मंशा वो अकेले निकले थे क्या? आनंद मोहन अकेले निकले थे? 40 लोगों को मुझे लिस्ट याद है कि 40 या कितने लोगों को बाहर निकाला गया था, अकेले तो नहीं निकले थे। सभी पे क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? आप मान रहे हैं ना कि शिवहर में, यहाँ मुंगेर में आप हार रहे हैं, वहां ही नहीं 40 की 40 सीट आप हार रहे हैं और डर से इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि 4 लाख का मार्जिन रहेगा इस बार, और देश में जहां तक बात है तो 400 की पार हो रही, और अनंत सिंह कह रहे हैं 4 लाख वोटों के मार्जिन से इस बार ललन सिंह जीत रहे। कैसे देखते हैं? 4 से 5 लाख वोटों से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। मुंगेर की जो चौमुखी विकास आप देख रहे हैं वह ललन सिंह जी की देन है, और पुनः वहां के विकास को देखते हुए वहां की जनता, तमाम जाति धर्म के जितने भी लोग हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य से खुश होकर के, जिस तरह से हमारा न्याय के साथ विकास का मुद्दा है, हम जिस तरह से सबका साथ सबका विकास करते हैं, इससे बिहार की जनता और मुंगेर की जनता पुनः एनडीए के जो प्रत्याशी हैं ललन बाबूजी को फिर से चुनाव जीत के लिए वो सुनिश्चित कर रही है। मुंगेर की जनता इस बार किसके साथ है? क्योंकि एक तरफ जहां अनंत सिंह बाहुबली हैं, दूसरी तरफ जो है अशोक महतो हैं, तो इसमें मतलब किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी लगे? एनडीए के प्रत्याशी
राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी हैं, उन्हीं के साथ में हैं और जिनका चुनाव चिन्ह तीर है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। तो ये थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया। इन्होंने अनंत सिंह को, जो 15 दिन के पैरोल पे बाहर निकले हैं, उनके ऊपर प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।